After the cloudburst in Uttarkashi, a temporary lake had been formed due to which the water has now reached the residential area. The lake had been formed at Syanchati in Barkot Tehsil in Uttarkashi district. The district administration is currently monitoring the area through drones. Shubham, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Shubham, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो क्या जानकारी मिल सकती है, किस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, बात करें तो प्रदेश में मानसून का सीजन चल रहा है और लगातार ही प्रदेश में मानसून की बारिश का अलर्ट भी जारी हो रहा है। प्रदेश में अधिकांश जगहों पर येलो अलर्ट, कुछ जगहों पर चंपावत जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश से काफी ज्यादा नुकसान की खबरें आ रही है, लैंडस्लाइड वगैरह की खबरें तो आ ही रही है। इसके साथ ही जो हमने जिस तरह से देखा है कि हर्षिल और दराली क्षेत्र में जो आपदा आई, उसके बाद से अब जो है यमुना घाटी पर भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर स्याने चट्टी में जो है लोगों के घरों पर मलबा आ गया। ऊपर पहाड़ी से जब ये गाद और पानी नीचे की ओर आया तो कुछ इसने हिस्सा जो नदी का वो रोक दिया, जिसके चलते वहां पर एक अस्थायी तौर पर एक झील का निर्माण हो गया। और क्योंकि उसका पानी भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता रहा, इसीलिए जो आसपास होटल थे, मकान थे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, तो वहां पर मलबा और पानी जो है आगे बढ़ता चला गया। हालांकि प्रशासन ने जो है समय पर लोगों को वहां से निकाला और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, जिससे कि वहां पर कोई इस तरह की बड़ी जनहानि की संभावना थी वो नहीं हो सकती। अभी फिलहाल जो है वहां पर टेम्परेरी जो झील है उसको हमारे साथ वी आर आल्सो लर्निंग एट ऑल एजेंसीज इंक्लूडिंग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, द हेल्थ रेवेन्यू and police, food supply and PW teams have reached the spot where a temporary lake had been formed. The district magistrate is also on the site and is conducting an on-site inspection. On this, the district magistrate Prashant Arya has stated that there is no need for the locals to panic. He also added that all safety measures are being taken by the administration for the people, and all the concerned agencies are also on the spot to open the artificial lake formed by the debris. Shubham, my colleague, is still with us. शुभम, सारी एजेंसीज इस जगह पर मौजूद हैं, किस तरीके का खतरा पैदा हो सकता है अगर इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया? जी बिल्कुल, बात करें जिस तरह से आसपास के क्षेत्र में पहले से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही जो पुलिस की या तमाम अन्य टीमें हैं रेस्क्यू कार्य में पहले ही टीम है, तो वो नजदीकी क्षेत्र होने के चलते वहां पर टीमें पहुंची। रेस्क्यू टीमों ने जो है वहां से लोगों को सबसे पहले सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और अब जो है वहां की पूरी परिस्थिति का जायजा लिया जा रहा है। चीजें आगे देखी जा रही है कि किस तरह से अब झील, क्योंकि जो अस्थायी तौर पर वहां मलबा पानी आ गया है, उससे झील जो है बढ़ गई है, तो अब कहीं ना कहीं उस झील को की निकासी का रास्ता निकाला जाएगा कि किस तरह से वहां से जो पानी है वो कहीं ना कहीं निकाला जाए। क्योंकि अगर ये पानी नहीं निकाला जाता तो कहीं ना कहीं जो है वो आसपास के क्षेत्रों में बढ़ता चला जाएगा और उससे जो है लोगों के घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो है वहां पर झील को भी पंचर करने का कार्य किया जाएगा। प्रशासन लगातार अलर्ट में है। जिन लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी लेकर जाया गया है, उनके भी खाने पीने और सुरक्षित स्थान रहने की व्यवस्था की गई है। और प्रशासन के द्वारा चाहे वो खाद्य विभाग की बात करें, चाहे हम रेस्क्यू टीम की बात करें, हमारे साथ in the latest updates coming in, the Uttarkashi district administration has stated that the work to restore the damaged Gangotri National Highway in Songarh is going on at a war footing. This comes after Uttarkashi had experienced a cloud burst leading to flash floods. The district magistrate of Uttarkashi, Prashant Arya, has given a statement on the temporary lake that also was formed. He stated some properties have been submerged in water, but we had evacuated the residents. We are here and keeping vigil on the developments. In fact, Shubham, my colleague, is still with us. Shubham, अब किस तरीके की एहतियाती बरती जा रही है? जो विजुअल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से पानी का जो बहाव है और जो स्तर भी है जो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर प्रदेश और प्रशासन क्या करने की सोच रहा है? जी बिल्कुल, बात करें क्योंकि मानसून में पहले ही जो है प्रशासन अलर्ट पे, आपदा प्रबंधन की ओर से भी जो है सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, तो सभी अलर्ट मोड पे है। फिलहाल जो है झील की स्थिति देखी जा रही है, उसमें अब किस तरह से वहां से मलबा हटाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी और मलबा आने के चलते वहां पर कार्य करना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन
फिर भी वहां पर जो भी संभव हो सकेगा वहां पर उस चीज की व्यवस्था की जाएगी। और जिस तरह से ये पानी और मलबा हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं हटाया जाता तो कहीं ना कहीं पानी मलबा बढ़ता रहेगा। हालांकि क्योंकि लोगों को वहां से निकाल दिया गया है तो लोगों के किसी तरह का नुकसान होने की तो संभावना नहीं है, लेकिन क्षेत्र में पानी और ज्यादा ना बढ़े इसके लिए जो रेस्क्यू टीमों का सहारा लिया जाएगा, अन्य तमाम उपकरण रेस्क्यू टीमों के पास हैं, उनका सहारा लिया जाएगा। अगर कोई मशीन अगर वहां पहुंच पाती है, अगर संभव हो पाता है, तो उसका भी सहारा जरूर लिया जाएगा। हर संभव तैयारी की जाएगी और जो भी है मलबे की हटाने की कार्रवाई हो जा। चलिए, शुभम, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका